जब वो बैट लेके लंबे लंबे छक्के लगा सकते थे, उनका सम्मान करते हैं। अब 2023 आया है, अब शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, इन खिलाड़ियों का समय है, तो इनको आशीर्वाद दें, इनको गाइडलाइन करें कि कहाँ निकलना है। हम तो कहते हैं अगर जरूरत पड़े कान खींचिए, जरूरत पड़ते कंधे पे हाथ रख के शाबाशी दीजिए, सब कीजिए जो एक कोच का रोल होता है, गाली दीजिए, लेकिन बल्ला उन्हीं को दीजिए जिनका समय है। उन्होंने तो कहा था महाराष्ट्र और गुजरात 2 हिस्सों में टूटा, तब किसी ने कोई बयान नहीं दिया। अन्य राज्य भी अलग हुए हैं लेकिन कोई विवाद नहीं हुआ, अन्य राज्यों ने अपने लिए कानून बनाए तब कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन झारखंड के लोग जब अपने अधिकार की मांग करते हैं तो ये विवाद क्यों आता है कि पूरा भारत है, कि पूरे भारत का जिम्मा मतलब भारत झारखंड के लोग लेकर रखे, चाहे यहाँ की नियोजन नीति हो, चाहे यहाँ का स्थान नीति हो, पूरे भारत को ठिका लेकर रखे हम लोग। 60-40 समझ रहे हैं आप क्या होगा? 40% सीटें, नौकरियां सीधे बेची जाएंगी। आज यहीं बगल में आपका यूजी पीजी हॉस्टल है, कितने सपनों के साथ आंखों में सपने लेकर छात्र तैयारी कर रहे हैं, सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, खेती बाड़ी करते हैं इनके परिवार, माँ जेवर गिरवी रख कर भेजी है तो पिताजी घरों के पशु को गिरवी रखकर यहाँ तक भेजते हैं। और इस कंडीशन में आप 60-40 की बात करते हैं, 40% सीधे बाहर को बेच रहे हैं। और जब हम लोग आंदोलन करते हैं तब संविधान की बात करते हैं। अभी हम लॉजिकली बात करना चाहेंगे, उड़ीसा का इंजीनियरिंग कॉलेज का फॉर्म आया, उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो अन्य राज्यों के स्टूडेंट का एडमिशन ले ही नहीं सकते हैं, उनका एडमिशन केवल प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है। तो जब उड़ीसा भी इसी संवैधानिक देश में है, वो यदि अपने लिए नियम कानून प्रावधान कर सकता है कि केवल और केवल उड़ीसा के ही छात्रों का एडमिशन होगा, हम तो नौकरियों पर आए हैं, वहाँ तो एडमिशन तक नहीं हो सकता है। चूंकि हमारे पास कागज भी है, चाहे तो हम लोग दिखाना चाहेंगे। लेकिन ये सरकार के लोग तो बोल रहे हैं कि टेम्पोररी तौर पर आया है ना, अभी उसके बाद तो जब ऑलरेडी 3600 टीचर की बहाली में अनुमान है कि 1200 टीचर बाहर के बन चुके हैं। पब्लिक डेटा कहाँ से आया? डेटा तो न्यूज वालों ने दिया है, तमाम न्यूजों में दिखाया गया है कि भाई बाहर के अभ्यर्थी बहुत मैक्सिमम संख्या से, जिला सहित दिखाया गया है। बाहरी कौन स्थानीय कौन यही डिफाइन नहीं है अभी तो। बाहरी साफ शब्दों में एड्रेस लिख रहे हैं, वो पब्लिकली कह रहे हैं कि हम बनारस से आए हो, पब्लिकली कह रहे हैं हम राजस्थान से आए हो, पब्लिकली कह रहे हैं हम औरंगाबाद से हैं, फिर भी आप डिफाइन नहीं कर पा रहे बाहर के कौन है। ये तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इंजीनियर की बहाली में आप अन्य राज्यों को दे दिए, मेडिकल अफसर आप अन्य राज्यों को दे दिए, तो झारखंड के पास क्या बचेगा? अब तो चपरासी भी नहीं बचेगा, क्योंकि अब जो उत्पाद सिपाही है इसमें भी आप मैंने झारखंडित होने का प्रमाण नहीं मांग पा रहे हैं। तो ये एक दुर्भाग्य का विषय है। दूसरी बात थोड़ा संविधान की बात करेंगे, क्योंकि आज संविधान के नाम पर दिग्भ्रमित किया जाता है। ये भारतीय संविधान में समानता का बात करता है, जो हमारा आर्टिकल 14 से लेकर 18 खासकर 14, 15, 16, मूल रूप से 16 की बात करते हैं क्योंकि नियोजन की बात आर्टिकल 16 करता है। अगर आप भारतीय संविधान अनुच्छेद 16 को देखेंगे तो वहां लिखा है कि किसी भी नियोजन में राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है। कोई भी नियोजन होगी, नियुक्ति होगी तो भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 16 दो में कहती है कि आप जाति, धर्म, उद्भव, जन्म स्थान, नस्ल, संप्रदाय, 7 पॉइंट है, उनके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी 16(1), 16(2) के पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि कोई भी एंट्री कर सकता है, लेकिन जैसे 16(3) पढ़ते हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद 16(3), वहां साफ शब्दों में लिखा है कि संसद स्थानीयता के आधार पर यदि उस राज्य के लोग पिछड़े हैं, स्थानीय हैं, तो उनके लिए विशेष नियोजन में प्रावधान बना सकती है, 16(3) कहती है। तो हम तो उसी की बात करते हैं। आप आर्टिकल 46 में चले जाइए, आर्टिकल 46 में 16(3) का जिक्र कर रहे हैं, उसी के तहत आपको याद होगा कि जो 1932 आधारित स्थानीय नीति विधानसभा से प्रस्ताव पास किया गया, राज्यपाल के पास भेजा गया कि केंद्र को भेजिए, और उसमें जो 100% रिजर्वेशन की बात थी, जो आप लोग मांग भी करते हैं तृतीय और चतुर्थ वर्ग में, कि संसद के पास अधिकार है। संविधान का जिस आप आर्टिकल का जिक्र कर रहे हैं जी, वो संसद का ही मामला है, मौलिक अधिकार यानी संसद का विषय है। तो वो तो राजभवन से लौटा दिया गया है। अभी जो समन्वय समिति की बैठक हुई गुरु जी के अध्यक्षता में, उसमें भी बात हुआ कि फिर से उसी बिल को जो है हम लोग फिर से भेजें। तो हम लोग भी लगातार वही कह रहे हैं कि आप फिर से भेजिए, जो त्रुटियां हुई उनको निराकरण करते फिर से भेजिए। आर्टिकल 6 बीजेपी से क्या सवाल आप लोगों के मन में है? क्योंकि देखिए, राज्यपाल ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन किस टाइप से व्यवस्था है सबको मालूम है। देखिए, उस पर हमारा ये जो चीजें लौट रही है और जो आप लोग मांग कर रहे हैं, तो रोड़ा जो बन रहा है लोग, उस पर कैसे समाधान होगा? जी, जेएमएम के बाद हम लोग बीजेपी पर भी आएंगे, उसके लिए हमारी रणनीतियां बन रही है। इस जब आंदोलन के लिए आए तो कोई वक्त से नहीं जाएंगे उसके। तो जयराम महतो ये मान रहे हैं ना कि आप लोग के मन मुताबिक जो नीतियां बननी चाहिए, तो वो तो विधानसभा से प्रस्ताव बना करके भेजा गया। जो अधिकार हेमंत सोरेन के पास तो अधिकार नहीं है कि संसद भवन से जाकर के उनके पास। नहीं, मैंने ये तर्क, अभी हेमंत सोरेन की बात नहीं, मैंने ये तर्क दिया, लोग इस बात का भ्रम फैलाते हैं स्थानीयता के नाम पर कि आप राज्य के लिए किसी को भी ओपन रख सकते हैं। तो वही हम तर्क दे रहे थे कि उड़ीसा ने जब साफ शब्दों में लिखा है, बंगाल ने साफ शब्दों में लिखा है, तो हमारे पास एक कॉलम बनने में क्या समस्या है? कोई भी बहालियां अभी जो लेटेस्ट आई हैं वो तो साफ साफ लिखा है कि भारत का नागरिक हो प्लस बिहार राज्य का मूल निवासी हो, भारत का नागरिक हो, बंगाल का मूल निवासी हो। तो हम लोग भी झारखंड का मूल निवासी वही कॉलम की तो बात कर रहे हैं। दूसरा बात, नीति निर्देशक तत्व का जो आर्टिकल 46 उसमें भी लिखा है कि राज्य अपने राज्य के दुर्बल लोगों के लिए कानून बना सकता है। कहाँ? शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति को प्रोत्साहन करने के लिए, दुर्बल लोगों के लिए। तो क्या हम लोग झारखंड के लोग सबल हो चुके हैं? यह अब राज्य का मसला है। नीति निर्देशक तत्व तो आर्टिकल 46 में लिखा है कि दुर्बल लोगों के प्रोत्साहन के लिए, आर्थिक और शैक्षणिक प्रोत्साहन के लिए आप नीति नियम बना सकते हैं। तो क्या हम लोग सबल हो चुके हैं? हम कितने सबल हुए? हम तो जमीनें बेचकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो हम तो सबल नहीं हुए हैं।
लेकिन जो चीजें आप बोल रहे हैं वही चीजें तो सरकार में शामिल लोग भी कर रहे हैं, जो अभी जिसका जिक्र संजय भैया कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि फिर से भेजेंगे इसको राज्यपाल के पास। तो बिल्कुल भेजे। तो फिर आंदोलन किस बात को लेकर? आंदोलन इस बात का कि आंदोलन के कारण ही 1932 चर्चा में आया विधानसभा में। अगर क्या चाहते हैं आप लोग, वैकेंसी निकले या फिर नहीं निकले? नहीं, देखिए हम लोग चाहते हैं कि कम से कम आप जो आप कह रहे हैं कि टेम्पोररी है, तो टेम्पोररी भी किस प्रकार का होगा? टेम्पोररी भी है तो ठीक है, तो क्या इसका मतलब टेम्पोररी, इसका मतलब सारी बहालियों को बांट देंगे क्या? उसमें आप जो लोकेलिटी का मैंने बैरियर को डिलीट कर चुके हैं, लोकल भाषा के बारे में चर्चा नहीं होगी, लोक संस्कृति के बारे में चर्चा नहीं होगी, सीधे आप इंग्लिश को लोकल लैंग्वेज बना दीजिए। क्या ये आधार हो सकता है टेम्पोररी बहाली में? क्या इसके माध्यम से आप रोक सकते हैं? आप जिला वाइज सर्वे करते हैं, जिला वाइज कौन सी भाषाएं हैं उसके आधार पर आप GSGK का पेपर सेट करते हैं, ये तो आप कर सकते हैं। ये तो संविधान का हनन नहीं होगा। जिस प्रकार उड़ीसा अपने उड़िया लैंग्वेज को लेकर एक बैरियर बना देती है, आपके पास आप जिला वाइज सर्वे करके, जो इससे पूर्व होती थी यार, आप जो 2-3 भाषाएं, क्योंकि भारत झारखंड में एक भाषाएं पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मेरा मानना है कि आप जिला वाइज सर्वे करते हुए इस टेम्पोररी बहाली को भी लोगों के पहुंच से अन्य राज्यों की, और ये हम नहीं कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूर्व में M हिदायतुल्लाह ने भी साफ कहा है कि यदि राज्य चाहे तो विकसित राज्यों के अभ्यर्थियों के अतिक्रमण को रोकने के लिए कानून बनाए। टेम्पोररी में भी कानून बनता है। आप 40% बेच रहे हैं, बहुत समय लग जाएगा, 4 साल लगभग। कुछ समय क्यों लगेगा? आप जो स्थानीयता का चैप्टर्स को ले आइए ना। जैसे पिछला बार सवाल था पहिला किसे कहते हैं, अब बताइए, अन्य राज्यों के लोग आसानी से नहीं समझेंगे पहिला किसे कहते हैं। आप स्थानीयता चैप्टर को लेकर आइएगा तब ना। आप लोकलिटी को लेकर आएंगे कि नहीं? आप तो लोकलिटी को ही डिलीट कर दिए हैं। स्थानीयता के अलावा आप किसी प्रकार से फिलहाल आप इसे टेम्पोररी भी रखते हैं तो नहीं बचा सकते हैं। जब तक अस्थायी नियम नहीं बनता है तब तक आप कुछ ऐसा दिमाग तो लगा सकते हैं जो आप रोक सकते हैं। 32 का जिक्र करते हैं, बहुत कोल्हान में 32 का किसी के पास हथियार नहीं है, तो अंतिम सर्वे सेटलमेंट के बाद चल रहा है, सुरसिंह बेसा का कहना है। हाँ, तो वो बाहरी हो गया आपके हिसाब से? नहीं, हमने ये क्या कहा, हमने शुरू से कहा, हमने कभी 1932 को केंद्र बिंदु कहा है, चाहे टाइम या सर्विस सेटलमेंट हुआ है। आप जिलों का जो अंतिम सर्विस सेटलमेंट उसको आधार माने 4-5 कॉलम में झारखंड की स्थानीयता परिभाषित होगी, एक कॉलम में पॉसिबल नहीं है। झारखंड विविधताओं का राज्य, इस बात को समझना होगा। हमारी एक भाषा नहीं है। बंगाल के तर्ज पर हमारी एक भाषा तो विवाद ही समाप्त हो जाता। उड़ीसा के तर्ज पर हमारी उड़िया भाषा तो विवाद ही नहीं होता। तो झारखंड में थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो आप 3 साल लिए, आपका थिंक टैंक क्या काम कर रहा था? वही तो पूछ रहा है, जो थिंक टैंक है वो क्या काम कर रहा था? तो आप चाहें तो डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं। हमने एक मस्त डॉक्यूमेंट लेके आए हैं। शायद इससे यही मानते हैं कि जिसके पास 1932 का खतियान है वही यहाँ के झारखंड। देखिए, हम स्पष्ट कहना चाहेंगे कि बहुत लोग इस बात को भी कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस राज्य में अन्य राज्यों से आए हैं। मान के चलिए यूपी, बिहार, बंगाल से आए हैं। किसी एक राज्य का नाम लेने से ठीक बात नहीं है, मिला के लेते हैं, और वे लोग अपने राज्य से कट चुके हैं। चलिए ठीक है, हम स्वागत करते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। VS नायपॉल जो नोबेल विजेता है, वो उनका भारत उनके पूर्वजों का स्थान था। वे चले गए त्रिनिदाद। VS नायपॉल ब्राह्मण थे। जब वो त्रिनिदाद चले गए तो वे क्रिश्चियन बन गए। स्वाभाविक है, कल्चर बदला जब यहाँ से वहाँ गए तो। और फाइनल जब क्रिश्चियन और हिंदुत्व का टकराहट हुआ तो वे लास्ट में नास्तिक बन गए। समझ के थोड़ा देखिएगा कि आज अगर देवी ईश्वर पर चलते किसी की आस्था है भारत में तो ब्राह्मण परिवार की होती है, लेकिन ब्राह्मण परिवार के सदस्य वहाँ नास्तिक बन जाते हैं। मेरे इस उदाहरण का कहने का तात्पर्य है, जो लोग इस बात को बार बार रख रहे हैं कि हम लोग अपने गांव, अपने समाज छोड़ कर आए हैं, तो सिंपल है, झारखंड की भाषा संस्कृति को अपना लीजिए, जैसा देश वैसा भेष सीख लीजिए, आधा विवाद समाप्त हो जाएगा। मतलब खतियान अनिवार्य नहीं। देखिए, मैन बिंदु खतियान रहेगा अपवाद में, एक्सपेक्टेशन जो उसको हट के यदि कोई ऐसे एक्सेप्ट मन है तो उसको आप आधार मान सकते हैं। उसके लिए आप मोटा मोटी, अभी देखिए ओबीसी का जब गणना हुआ था तो लगभग हमको लगता है 40 साल लगा था। 1952 में सर्वे स्टार्ट हुआ था, 1990 में आरक्षण दिया गया था, तो आज 23 साल झारखंड का हो चुका है। यदि किसी सरकार की नियत में इस प्रकार की सोच होती कि चलिए भाई कुछ लोग ऐसा हैं, तो सर्वे अभी तक करते तो अभी तो पता भी चल जाता है कौन लोग ऐसे हैं जो इसे भूमि में रहने के बाद अपने भूमि से नाता टूट चुका है। सर्वे में क्लियर हो जाता, एक टीम बनाते हैं। जब 40 साल लगा ओबीसी को गणना करने में, तो 20 साल में आप ये भी गणना कर लेते कि भाई कौन लोग ऐसे हैं, क्योंकि झारखंड बड़े दिल वालों का राज्य है। उसके बाद सरकार सोचती। हमने तो हमेशा ऐसी बातें कही हैं जिससे किसी का नुकसान ना हो, ना कि कोई अराजकता फैले। अरे भाई, दूसरे लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, हम लोग तो हमेशा अभी के लोग ना बाहरी सांसद, बाहरी विधायक, देखिए ये तो कहेंगे। अब चुने हुए प्रतिनिधि को बाहरी आप बता रहे हैं, आप ही के लोग। हम लोग में टैलेंट नहीं है, इसका मतलब आप सांसद जो आपके धनबाद के सांसद, उसको बाहरी बताया जाता, उनको चुना किसने? जयराम जी, हम लोगों ने ही चुना है, और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना दोहराई जाए। एक हमारे पास लेटर है, बड़ा सुंदर लेटर है, ये 1999 का है, तो खोज अगर मिल जाए तो शायद राज्य को भी और एक संदेश बढ़िया मिले, पता नहीं। 1999 का लेटर हाँ मिल गया। ध्यान दीजिएगा, 1999 में हम बिहार में थे। ये 1999 का लेटर है, बिहार लोक सेवा आयोग पटना, और बिल्कुल सरकारी पत्रांक के साथ है। उस समय बोकारो का जो सेल है, वहाँ एक उड़ीसा के व्यक्ति काम करते थे, गुरुचरण कलुंडिया, रोल नंबर 811914। पिता श्री वीरेंद्रनाथ कलुंडिया, ग्राम रामबेड़ा, डाकघर पांडुपानी, भाया जेरई, जिला मयूरभंज, उड़ीसा। यानी उस समय हम बिहार का पढ़ते हैं। जब वो बिहार यानी उड़ीसा के थे, जब उन्होंने शिक्षक की परीक्षा को दिया तो बिहार राज्य में उत्तीर्ण हो गए। तो यहाँ आपका बिहार लोक सेवा आयोग पटना के माध्यम से विशेष कार्य पदाधिकारी के माध्यम से उनको लेटर जाता है कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि प्राथमिक शिक्षक
प्रतियोगिता परीक्षा 1996 के आधार पर आपका परीक्षा फल प्रकाशित किया गया था, परंतु जांच के क्रम में पाया गया कि आप बिहार राज्य के बाहर के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य सरकार की आरक्षण नियमावली के अनुसार केवल बिहार के मूल निवासी को आरक्षण का लाभ दे है। अतः बिहार राज्य के बाहर के मूल निवासी होने के कारण आयोग द्वारा प्रकाशित आपका परीक्षा फल रद्द किया गया है। तो जब उस समय हम बिहार में थे और ये क्लियर था कि बंगाल उड़ीसा के लोग बिहार में एंट्री नहीं करेंगे, तो जब हमको अलग झारखंड मिल गया तो उस समय वो नियमावली फॉलो क्यों नहीं हो रही है? सरकारी कागज है। तो इस तरह की मतलब साफ शब्दों में कहा जाए, अब बहुत सारे लोग इस बात का भी दलील देते हैं कि न्यायालय है, ब्यूरोक्रेसी है, इतने आयोग हैं, इतने सरकारी तंत्र हैं, इसके रहते कैसे अन्याय हो सकता है। तो मैं लॉजिकली आज 1.5 साल के आंदोलन में थोड़ा सा मैं एक ऐसा शब्द का प्रयोग करना चाहता हूँ जो शायद अभी सनीदा आपके साथी हमको कह रहे थे कि आप पढ़े लिखे होकर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन मजबूरन आज फिर मैं कर रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये लोग खासकर हमें झारखंड के लोग को जानवर समझते हैं। उदाहरण दे रहा हूँ, 3-4 उदाहरण से क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में और राज्य को जानना चाहिए। सबसे पहला उदाहरण जादूगोड़ा, मैंने पहले भी रखा है। जादूगोड़ा में जो यूरेनियम का खनन होता है उसमें 47% महिलाओं को संभोग करने की इच्छा नहीं है। उस रेडिएशन से इतना असर हुआ है, समझ सकते संभोग या जनन यानी जिससे कि सृजन होता है, जिससे संसार सृष्टि आगे बढ़ती है, यानी 47% महिलाओं को संभोग की इच्छा नहीं होती उस रेडिएशन के कारण। फिर भी आप कोड़ रहे हैं, इसका मतलब हम जानवर ही हैं। मैं लॉजिकली बात करता हूँ। जादूगोड़ा की रिपोर्ट है 100 में से 41 महिलाएं, मैंने साफ शब्दों में सुन लीजिए, लॉजिकली बात करें, सेक्स करने की उनमें इच्छा नहीं है, जिससे संसार चलता है, जिससे हम और आप दुनिया में आए हैं। फिर भी आप जमीन कोड़ रहे हैं। फिर भी क्यों? क्योंकि हम लोग जानवर हैं। और एक उदाहरण देते हैं, यहीं बगल में आप नए भी थे, आप लोग सब बुढ़ाखाप में रिपोर्टिंग करके आए हैं। वहाँ क्या मामला है? महिलाएं पेड़ बचाने के लिए आलोका प्राइवेट स्टील लिमिटेड के खिलाफ आंदोलन कर रही है। आपको पता होगा नीरज महतो नाम का एक 8 साल का बच्चा जो कैंसर से जितना फेस है उतना उसका घाव हो चुका था, वो मर गया। वही आलोका स्टील कंपनी किसी दूसरे राज्य में है, वहाँ 0 पोल्यूशन है। तो हम जानवर ही है ना, जो हमारे यहाँ पोल्यूशन है, हम कैंसर से आपके धुएं से मर जा रहे हैं और आपका कैपेसिटी नहीं कि आप दूसरे राज्य में 1% पोल्यूशन निकाल सके। यही कंपनी जब दूसरे राज्य में जाती है तो वहाँ 0 पोल्यूशन पे काम करती है। जब ये झारखंड आती है तो लोग उसके कैंसर से मर जाते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि हम जानवर हैं। और एक उदाहरण दे ही देते हैं, कोल सबसे ज्यादा प्रभावित किया झारखंड को। चिरहरण अगर सबसे ज्यादा किसी का हुआ है तो कोल फैक्ट्री के कारण, कोल खनन के कारण। आप चले जाइए, यहाँ 3 यूनिट गवर्नमेंट की और कुछ यूनिट्स हैं, CCL, BCCL और ECL। आज बेरमो में जाइए, 999 साल का लीज है। बताइए 999 साल का लीज कौन सा संवैधानिक है? किस प्रकार का छेड़छाड़ हो रहा है यहाँ के कानूनों के साथ? यही आप NCL है आपका सिंगरौली मध्य प्रदेश में, अगर आप वहां जाते हैं तो वहां क्या होता है कि सबसे पहले एक टीम गठन होता है। वो टीम जाके वहां सर्वे करती है, जिनका मकान तोड़ना हो सब चीज सर्वे होता है और उनको एक जमीन का आवंटन होता है। जमीन में घर बना के बाकायदा कंपनी देती है। सिंगरौली में, यही मध्य प्रदेश सिंगरौली में लोग बाकायदा घर बना कर देते हैं, यहाँ घर तोड़ते हैं। इसलिए हमने कहा जानवर हैं ये लोग, हम इंसान ही नहीं मानते हैं। तो फिर अब किस न्यायालय और कानून की बात करते हैं? हजारों CNT कानून पेंडिंग पड़े हैं, हजारों हत्याएं हो चुकी है जमीन विवाद को लेकर। साफ शब्दों में आज हमें कठोर शब्द करना पड़ रहा है। बाकी जो है ये लोग झारखंड के लोगों को जानवर मानते हैं। हजारों उदाहरण देंगे जहां देश में ठीक ठाक कानून है, लेकिन जैसे वो कंपनी वही लोग झारखंड में एंट्री करते हैं, उनकी नैतिक सोच मर जाती है या फिर उनका माने मर्यादा खत्म हो जाता है और वे लोग इस प्रकार कार्य करते हैं जैसे हम लोग पशु हैं। आज मजबूरी में इस बात को रखना पड़ रहा है। इसीलिए सारा सिस्टम यहाँ फेल है, चाहे DC रहे चाहे VC रहे। यहाँ सब कोई केवल और केवल इस राज्य को दोहन करने के लिए आए हैं आज। इसलिए आज मजबूरन मुझे इस पीड़ा के साथ इन शब्दों को रखना पड़ रहा है। तो क्यों नहीं जाते हैं मुख्यमंत्री से पे बातें करने के लिए? क्या आप समझा नहीं पा रहे हैं, क्या समझना नहीं चाहते हैं, या आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं? देखिए, हम लोग को राजनीति करने का आज भी इंटरेस्ट नहीं। कैसे हम लोग राजनीति कर पाएंगे? ये बार बार सवाल आता है, राजनीति हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग आज तक एक मुखिया नहीं जीत पाए हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं? मुख्यमंत्री बुलाएंगे, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उनका फर्ज बनता है कि एक डेलीगेटिंग टीम को बुलाया जाए, 5 लोगों की टीम आए। जब हम उनसे वार्ता नहीं करेंगे तब आप कहेंगे हमारे बड़े भाई के नाते आप भी तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप समझ लीजिए, हम आपसे मुलाकात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। आप क्यों तब तक चाह रहे हैं कि लोग पीड़ित है और वो परेशान हो, बीमार पड़े? इस सोल्यूशन का हल तो ये भी हो सकता है। एक बात बताइए, जब पूरे राज्य में आज इतना आक्रोश है तो उनको दिखना चाहिए, उनको एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाना चाहिए। हम लोग अगर नहीं जाते, नहीं बात करते तो अलग बात थी। हमें मुख्यमंत्री से शिकायत है, व्यक्तिगत हेमंत सोरेन से कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, ये कहना है 1932 का जो आप लोगों ने मुद्दा उठाया था, क्या मेन मकसद राजनीति में ही आना था? क्योंकि लगातार जो है आप लोगों ने ये भी घोषणा कर दी है कि 2024 में आप लोग चुनाव लड़ेंगे। नहीं, अनुमान कहा है, अभी भी कहा है कि हम लोग अगर सरकारें विफल होती है, जितने भी छात्र नेता है आप लोग अलग अलग दल बनाने में लग जाए जितने भी। देखिए, सबसे पहली बात है आंदोलन का स्टार्ट दामोदर नदी में हुआ, इसलिए इस बार चुनाव का फैसला भी दामोदर नदी के किनारे से होगा। और जो कोयलांचल के कोयला में जो आग होती है, फिलहाल वहाँ के लोगों के दिल में आग है, क्यों? कारण कि सबसे ज़्यादा शोषण वहाँ देखा है। तो इसलिए बाकी जो लोग आए उनका स्वागत करते हैं, लेकिन वे आए और जल्दबाजी में तुरंत पार्टी का निर्माण करने लगे। एक बार कम से कम हम लोग से बैठ तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, क्योंकि ये नए चेहरे हैं, नए लोग हैं, नई पीढ़ी है, नया उमंग है, इनके साथ किस प्रकार चलना है इस पर चर्चा करना चाहिए था। किसकी बात कर रहे हैं? तमाम लोगों की जो हमारे साथ हैं, सभी लोग आए और सब अचानक तुरंत आके 2 दिन में अलग पार्टी का निर्माण करने लगे, अलग अलग बात करने लगे। सभी की बात, नाम व्यक्तिगत किसी क्यों ले? को लेकर क्या कहेंगे? लगातार आपकी वो एक अनुभवी हैं, झारखंड आंदोलनकारी हैं, राइटर फाइटर दोनों हैं, लेकिन यही कहना चाहेंगे सबका एक टाइम ऑफ पीरियड होता है। आपने एक बड़ी बात कही है, कुछ दिन पूर्व आपने एक बाइट दिया है अपने क्षेत्र में। जी, हम उस बाइट को दोहरा देते हैं जी।
हमने कहा है कि उनका समय 1985 का था, जब वो बैट लेके लंबे लंबे छक्के लगा सकते थे, उनका सम्मान करते हैं। अब 2023 आया है, अब शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, इन खिलाड़ियों का समय है, तो इनको आशीर्वाद दें, इनको गाइडलाइन करें कि कहाँ निकलना है। हम तो कहते हैं अगर जरूरत पड़े कान खींचिए, जरूरत पड़ते कंधे पे हाथ रख के शाबाशी दीजिए, सब कीजिए जो एक कोच का रोल होता है, गाली दीजिए, लेकिन बल्ला उन्हीं को दीजिए जिनका समय है। उन्होंने तो कहा था कि मतलब कैप्टन आप बनना चाहते हैं? नहीं, कैप्टन कोई और बने, हम खेलना चाहते हैं। ठीक है जनाब। खेलने के लिए तैयार हैं, मतलब 24 में मैदान में टीम उतरेगी? सनीदा कोच होंगे। नहीं, ये तो आपने क्लियर कर दिया है कि 24 में आखिरी रास्ता हमारे पास वही है। हाँ, रास्ता वही है, चुनाव में हम लोग जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे।